पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 2। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुंचने पर भगवान शुकदेव जी द्वारा कथित पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा श्री शुकदेव जी के द्वारा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन की श्रीमुख से आपने जो सुना है वही अपूर्व विषय है, इसलिए ही सूत जी आप हम लोगों से वे सब कहिए। फिर ऋषि बोले, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण की चारू में क्षत्रिय चूरू मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास की मुख से जो कुछ मैंने सुना है वो यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और खैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कींच, जामुन, कदम्ब आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु की चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं, ऐसी नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और परब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन जिनका, ऐसी जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीते हुए जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है, ऐसी देवताओं की भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगी। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वो संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। वो आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितनी प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुरुष गृह में लगा है चित्त जिनका, ऐसी प्राणियों का हित करने वाला जो हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आपका मुझसे कहने के योग्य है। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्रित है, इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसकी श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी की वचनों को सुनकर भगवान श्री आनंद से खिलखिला उठी और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। गोपों की स्त्रियों की मुख कमल की भ्रमर, रास की ईश्वर, रसिकों की आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रिज की पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, आप सुनो। जो निमित्त मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को, हे वत्स, इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भगवान चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। ये पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश का दाता, सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उसका महात्म्य क्या है, ये अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले,
पुरुषोत्तम ये मास का नाम जो पड़ा है वो भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वो अपने अपने स्वामियों देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास की स्वामी कृपा की निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, आप मुझे इस मास का स्वरूप विधान के सहित कहिए। हे प्रभु सतपते, इस माह में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह है तपोधन, कृपया सब मुझसे कहिए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वह बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य की अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाली, पुत्रों को चाहने वाली, जड़, गूंगी, ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाली, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाली, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दासवृत्ति करने वाली, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनकी भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनकी क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाली, अंधी, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आत्पुरुष योग, माता पिता विहीन, शोक तो खादी से जिनकी अंग सूख गए हैं, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसी जिन अनुष्ठानों की करनी और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसी प्रयोग हमको सुनाइए। संसार की विचित्र दशा देखकर दुखी हूं। मानव स्वार्थ से भर गया है और कितने ही दुखों से घिरा हुआ है। महामारी, वैधव्य, वंध्यादोष, आंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, राजक क्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूं। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से बताइए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समय से तत्वों की आयतन है। इसके बाद सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत होकर महामुनि नारद जी से नए मेघों के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा नारायण नारद संवाद प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। आइए अब हम इस महीने में सुनी जाने वाली कहानी को सुनेंगे। बर बिना बहू की कथा। एक समय भृगुपुर गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। पति पत्नी दोनों बहुत धर्मनिष्ठ थे और भगवान के भजन ध्यान में लगे रहते थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं थी। बस यही एक कमी उनके जीवन में थी। इसी बीच पवित्र पुरुषोत्तम मास निकट आया। ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी, यदि भगवान ने हमें एक पुत्र दिया होता तो उसकी बहू घर में आती, वो घर का काम संभालती और मैं निश्चिंत होकर प्रभु का भजन करती। रसोई और घर के कामों की चिंता न रहती और शांति से कथा वार्ता सुन पाती। ब्राह्मणी ने अपने मन की बात अपने पति से कही। ब्राह्मण हंसने लगा और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? हम तो निसंतान हैं, पुत्र होगा तभी बहू आएगी, बिना पुत्र के कहीं बहू आती है क्या? लेकिन ब्राह्मणी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने कहा, अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। पुत्र हो तो सब बहू लाते हैं, लेकिन बिना पुत्र की बहू लाओगे तभी सच्चे कहलाओगे। यदि आप बहू नहीं लाए तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। ब्राह्मण बहुत चिंतित हुआ। तब ब्राह्मणी ने उपाय बताया, आप किसी कन्या की खोज करो। यदि उसके माता पिता पूछें कि वर कहाँ है तो कह देना कि हमारा पुत्र काशी पढ़ने गया है। उसकी पोथी के साथ कन्या 3 फेरे ले लेगी और चौथा फेरा पुत्र के आने पर होगा। ये बात ब्राह्मण को उचित लगी। वो कन्या की खोज में निकल पड़ा। गांव-गांव घूमते हुए वो त्रंबावटी नगरी पहुंचा। वहां एक ब्राह्मण के घर रात को ठहरा। भोजन और बातचीत के दौरान उसे पता चला कि उस ब्राह्मण की एक कन्या है। जब उसने कन्या को देखा तो वो अत्यंत सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। ब्राह्मण को वो बहुत पसंद आई और कन्या के पिता ने भी विवाह के लिए सहमति दे दी।
शीघ्र ही विवाह संपन्न हुआ। पोथी के साथ 3 फेरे लेकर कन्या अपने ससुराल आ गई। ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने घर की सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप दी और स्वयं भजन ध्यान में लग गई। बहू ने भी आते ही पूरे घर को संभाल लिया। वो अपने सास ससुर की सच्चे मन से सेवा करती थी। जब पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाती, कथा सुनती, भगवान के दर्शन करती और दोपहर में घर लौटकर तैयार भोजन करती। एक दिन दोनों नदी में स्नान करने गए थे। पीछे से पड़ोस की एक स्त्री कुछ लेने के लिए घर आई। उसने बहू को देखकर पूछा, तुम कौन हो? बहू ने सरलता से कहा, मैं इस घर की बहू हूं। ये सुनती ही पड़ोसन जोर से हंसने लगी और बोली, ब्राह्मण और ब्राह्मणी तो निसंतान हैं, फिर उनका पुत्र कहां से आया और तुम कैसी बहू? बेचारी बहू ये सुनकर रोने लगी। जब सास ससुर लौटी तो उसने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी पड़ोसन को झूठी और दूसरों का सुख न सह पाने वाली कहकर कोसने लगी। फिर बहू को समझाते हुए उसने 7 कमरों की चाबियां दी और कहा, 6 कमरों में खाने पीने, पहनने और ओढ़ने की वस्तुएं हैं, तुम उनका उपयोग करना, लेकिन 7वां कमरा कभी मत खोलना। बहू ने चाबियां ले ली। उसने पहला कमरा खोला। उसमें मेवे और मिठाइयां थीं। दूसरे में सुंदर वस्त्र, तीसरे में हीरे मोती, और इसी प्रकार उसने 6 कमरे देख लिए। लेकिन बाद में वो सास की बात भूल गई और 7वां कमरा भी खोल दिया। अंदर उसने एक दिव्य पुरुष को देखा जो बैठकर पोथी पढ़ रहे थे। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और देवतुल्य था। बहू को देखते ही वे बोले, जैसे दरवाजा खोला है वैसे ही बंद कर दो। मेरे माता पिता का व्रत टूट जाएगा और मेरा पाठ अधूरा रह जाएगा। व्रत पूरा होने पर मैं तुम्हारे साथ चौथा फेरा लूंगा। ये सुनकर बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने 7वां कमरा खोलने की बात अपनी सास को नहीं बताई। धीरे धीरे पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया। तब बहू ने सास से कहा, अब अपने पुत्र को बुलाइए ताकि मेरा अधूरा विवाह पूर्ण हो सके। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत घबरा गए। उनका कोई पुत्र था ही नहीं, तो उसे कहां से लाते? दोनों चिंता में डूब गए। तभी बहू 7वें कमरे में गई और अपने पति को पुकारा। जैसे ही उसने आवाज दी वैसे ही एक दिव्य पुरुष बाहर आई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आश्चर्य से देखते रह गए। वे स्वयं पुरुषोत्तम प्रभु थी, जो अपनी भक्त वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति की लाज रखने स्वयं प्रकट हुई थी। भगवान ने बहू के साथ चौथा फेरा पूरा किया और माता पिता का आशीर्वाद लिया। ये देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। इसके बाद बहू और पुत्र सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। अंत समय में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने उस ब्राह्मण ब्राह्मणी पर कृपा की, वैसी ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो।